ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों बीकानेर दौरे पर रहे। उन्होंने देशनोक के पलाना से 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन किया। इनमें देशनोक रेलवे स्टेशन भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए देश में आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। देश के रेलवे स्टेशन, राजमार्ग, एयरपोर्ट आधुनिक हो, इसके लिए तेज गति से काम किया जा रहा है। रेल के आधुनिक नेटवर्क का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति दी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 100 से ज्यादा अमृत स्टेशन पुनर्विकसित हो चुके हैं। इन स्टेशनों पर विकास के साथ विरासत का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता पानी के महत्व को अच्छी तरह जानती है। श्री मोदी ने पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे राजस्थान के अनेक जिलों को फायदा होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने देशनोक करणी माता मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना कर देश में सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पिछले दिनों जिले के राजस्थान पशु विज्ञान और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह में उन्होंने 433 विद्यार्थियों को स्नातक, 71 को स्नातकोत्तर और 11 को विद्या वाचस्पति की उपाधियां प्रदान की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के त्रैमासिक न्यूज़लेटर के नए अंक और विश्वविद्यालय की 1 वर्ष की प्रगति पुस्तिका का लोकार्पण किया। साथ ही श्री बागड़े ने विश्वविद्यालय में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अरुंधति कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया। उन्होंने निजी महाविद्यालयों की एफिलिएशन मैनेजमेंट सिस्टम, पुनर्निर्मित वेबसाइट और कार्मिकों की उपस्थिति के फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की भी शुरुआत की। अपने उद्बोधन में राज्यपाल ने कहा कि देश के विकास के लिए सड़कें, भवन और पुल जैसे भौतिक संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन देश सही मायनों में विकसित तब होता है जब प्रत्येक नागरिक शारीरिक, बौद्धिक और चारित्रिक रूप से सशक्त हो। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि वे गुरु दक्षिणा के रूप में विश्वविद्यालय परिसर में एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। पिछले दिनों बीकानेर में जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, भूजल पुनर्भरण, जल प्रदूषण में कमी, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और हरियालो राजस्थान को लेकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत जिला मुख्यालय पर साइकिल रैली से हुई। रैली को जिला प्रभारी सचिव और शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर निःशुल्क प्रदूषण चेकअप कैंप लगाए गए और कपड़े के थैलों का वितरण किया गया। इस अभियान के तहत जिले में कई गतिविधियां हो रही हैं। पिछले दिनों जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेश पुरोहित ने कहा कि सभी को जल का संरक्षण और जल का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों शिक्षा निदेशालय का अवलोकन किया। उन्होंने माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शैक्षणिक और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा भी की। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और सतत नवाचार करने की बात कही। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों बीकानेर दौरे पर रहे। उन्होंने जिला मुख्यालय की विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। श्री दिलावर ने सबसे पहले सूरसागर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के विभिन्न कक्षों का अवलोकन कर पौधरोपण किया। इसके बाद शिक्षा मंत्री महारानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और वहां बने बास्केटबॉल के सिंथेटिक कोर्ट को देखा और बालिका टीम से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण अभियान के तहत 7वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इसके तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित हुई। इसी श्रृंखला में बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने पोस्टर का विमोचन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई सुपोषण जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।